आईटीबीपी के अंदर फिर से वैकेंसी निकली हुई है। ये नई वैकेंसी है। इससे पहले भी वैकेंसी निकली थी, वो कांस्टेबल आपका टेलर और मोची के लिए थी। इसमें आपका बार सफाई कर्मचारी गार्डनर के लिए वैकेंसी आई हुई है। मेल फीमेल आपको दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें अंदर। ये देख सकते हैं मेल फीमेल, जो कि है कांस्टेबल ट्रेडमैन के नाम से बार सफाई कर्मचारी और गार्डनर। ये परमानेंट वैकेंसी शुरू में टेम्परेरी रहेगी, बाद में इसको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। किस किस कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है ये देख लेते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, कांस्टेबल बार्बर के लिए 5 वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी के लिए 101, सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी के लिए, गार्डनर के लिए 37 पोस्ट है। तो बार्बर में टोटल 5 वैकेंसी है। एसटी के लिए 4 है और एक फीमेल के लिए है। 101 में आपका देख सकते हैं सफाई कर्मचारी के लिए है। इसमें टोटल 86 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 15 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज इस प्रकार से डिवाइड है। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन को। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें सफाई कर्मचारी के लिए, गार्डनर के लिए 37 पोस्ट है आपका। गार्डनर के लिए 37 है, सफाई कर्मचारी के लिए 101 है और 5 बार्बर के लिए यानी कि नाई के लिए। आगे देख लेते हैं। जो आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन वेबसाइट है इसकी, ये दी हुई है, लिंक दिया हुआ है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिया हुआ है HTTPS, इसका लिंक दिया हुआ है recruitment.itb police.nic. इस वेबसाइट पे जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करें तो पे स्केल आपका लेवल 3 की पोस्ट है ये, जिसमें कि पे मैट्रिक लेवल 21,700 बेसिक रहेगा इसमें, और 69,100 रुपये इसकी अंतिम सैलरी रहेगी 7th CPC। तो इसमें बेसिक सैलरी 21,700 मिलेगा। इसके अलावा आपको अलाउंस मिलेगा, ड्रेनलेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, ये देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। राशन मनी अलाउंस, स्पेशल कंपनसेंट्री अलाउंस, फ्री कम्युनिकेशन अकोमोडेशन, फ्री अकोमोडेशन, HRA, ये सब मिला के आपको लगभग 35,000 इसमें सैलरी बनेगी, 35,000। तो काफ़ी सारे अलाउंसेस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप C कैटेगरी की वैकेंसी, वो भी डिफेंस जॉब में आता है दोस्तों, ये पैरामिलिट्री में। तो इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे आपको। एज लिमिट की बात करें तो बार्बर और सफाई कर्मचारी के लिए 18 से 25 इसमें चाहिए। OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी एज लिमिट में। क्वालिफ़िकेशन की बात करें सफाई कर्मचारी और बार्बर के लिए तो मैट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 10th पास होना चाहिए कम से कम आपका। कैंडिडेट विल बी हैव पास इन प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट इन प्रोफेशन। तो दोस्तों सफाई कर्मचारी और इसमें बार्बर में आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, बस आपको डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट, उसमें आपको पास होना होगा। तो आप किसी भी नाई की दुकान पर जाके आप अगर बार्बर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बार्बर का स्किल का आपका ट्रेनिंग ले सकते हैं वहाँ से जाके। और सफाई कर्मचारी अपना उसमें देख सकते हैं क्या क्या ट्रेड में, पिछले ईयर की वीडियो देख सकते हैं। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा सफाई कर्मचारी के लिए। ओनली ये सिर्फ प्रैक्टिकल आपका टेस्ट लिया जाएगा, इसमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है सफाई कर्मचारी और बार्बर के लिए। तो हर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो 10th पास है और 18 से 25 उसकी एज लिमिट है। गार्डनर में देख सकते हैं, गार्डनर में 18 से 23 होना चाहिए आपका एज लिमिट, 23 वर्ष तक के कैंडिडेट और 10th पास। इसमें आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गार्डनर में यदि अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से, सरकारी या निजी संस्थान से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 2 साल का माली का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर 1 साल का आपका ITI होना चाहिए माली में। तो गार्डनर के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी और या तो फिर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप गार्डनर में अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं आपका कट ऑफ की जो बात है, आपका जो एज लिमिट की गणना की जाएगी 26 अगस्त के हिसाब। 26 अगस्त को आपका मिनिमम 18 से 25 हो जाना चाहिए। मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए बार्बर और सफाई कर्मचारी की। 26 अगस्त इसकी डेट रहेगी, कट ऑफ की डेट। जो आपकी आयु की गणना की जाएगी वो 26 अगस्त 2024 के हिसाब से की जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए इसमें बार्बर और सफाई कर्मचारी में, हाइट 170 सेंटीमीटर हो चाहिए मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट भी होना चाहिए इसमें, अन्य बिना फुलाए हुए 80 होना चाहिए और एक्सपेंडेड करके 85, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए आपका चेस्ट में, देख सकते हैं। और हाइट 170 जनरल कैंडिडेट। और जो गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा हैं वो 165 होने चाहिए सेंटीमीटर, फीमेल 155। और आपकी चेस्ट में भी 78 होना चाहिए, 78 से 78 सेंटीमीटर।
और फुलाने पे 83 आपका मेल के लिए। फीमेल के लिए कोई चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, बस हाइट होनी चाहिए उनकी। यदि गढ़वाली कुमाऊँ है तो 155 और अदर स्टेट से है तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट हैं जो एसटी कैंडिडेट हैं उनका 162 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट मेल कैंडिडेट का, और फीमेल जो कैंडिडेट हैं 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी नॉर्थ ईस्ट और मेघालय सिक्किम यदि हैं वहाँ के निवासी हैं तो 162 सेंटीमीटर, और यदि फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर। चेस्ट होना चाहिए 77 आपका मेल के लिए है। चेस्ट का क्राइटेरिया खाली मेल को फॉलो करना है, फीमेल के लिए कोई चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। कांस्टेबल गार्डनर में अप्लाई करेंगे तो हाइट होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 आपकी फ़ीमेल के लिए होनी चाहिए हाइट। 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। चेस्ट यानी बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए चेस्ट के अंदर। 85 तक होना चाहिए। इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में फ़ेज़ 1 में जो शुरू में आपका फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा। फ़िज़िकल टेस्ट में आपको मेल कैंडिडेट को 1600 किलोमीटर की रेस 1600 मीटर सॉरी दोस्तों 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है आपको 7.5 मिनट में। लॉन्ग जंप है 11 फीट की, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप है आपका 3.5 फीट की, 3 चांस दिए जाएंगे मेल के लिए। फीमेल के लिए आपको 800 मीटर की रेस है, आपको इसके 4.45 मिनट दिए जाएंगे। इसके लिए आपको लॉन्ग जंप पे आपका 9 फीट का 3 चांस मिलेगा आपको। हाई जंप पे 3 फीट का 3 चांस मिलेगा फीमेल के लिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में जो क्लियर हो जाएंगे उनका फिर रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। फ़ेज़ 2 में स्टेज 2 में आपका फ़ेज़ 2 में रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा 50 मार्क का, ये दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, यानी जनरल नॉलेज के। जनरल यानी मिलिट्री यानी मैथ के 10 क्वेश्चन होंगे, और आपका बेसिक नॉलेज इन कैंडिडेट हिंदी इंग्लिश के 10, और आपका रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। इस प्रकार से 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, और 50 ही क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो रिटन टेस्ट में पास हो जाएंगे उसमें फ़ेज़ 3 लिया जाएगा ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपका। बार्बर के लिए आपका कटिंग स्किल का बार्बर के लिए, और तीनों पोस्टों के लिए आपका सफाई कर्मचारी और गार्डनर के लिए भी स्किल नॉलेज, स्किल के बारे में कितनी जानकारी है दोस्तों, स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उससे संबंधित रिटन टेस्ट होगा ये। जैसे जो गार्डनर में करेंगे उनको फूल पौधों के बारे में जानकारी, खाद कौन सी होती है, और जो नाई के बारे में भरेंगे वो बाल कटिंग के बारे में पूछा जाएगा, बाल कैसे काटते हैं, उनसे काम से संबंधित कितना ज्ञान है ये जानने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।